अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यारा टेस्टनेट के बारे में। देखो इसका सीजन T3 आप कह सकते हो या टेस्टनेट 3 फेज यहाँ पे लाइव हो गया है और जितने भी यूजर टेस्टनेट 2 को यहाँ पे फार्म कर रहे थे वो यहाँ पे ऑलरेडी अब ऑटोमेटिकली जो है वो उनके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे टेस्टनेट 3 के अंदर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब जितनी बैरीज यहाँ पे आप ऑन करोगे डेली बाय डेली चेक इन करके डेली बाय डेली टास्क करके उतना ज्यादा जो है आपके प्रॉफिट होने वाला है। और मेक श्योर मैं फिर भी आप लोगों से बोलता हूं दोस्तों, यहाँ पे अपने अगर आप किसी भी एयर ड्रॉप को फार्म करते हो और यहाँ पे अगर आप passport.xyz के अंदर जाके अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करते हो, वहां पे एटलीस्ट 20 से ऊपर स्कोर नहीं रखते हो, तो आप एज अ साइबल मार्क किए जा सकते हो एयर ड्रॉप के लिए। हो सकता है कि आपने एयर ड्रॉप में बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल किया हो, आपने हर टास्क किए हो और आप एलिजिबल ना हो। वो इसीलिए होता है कि टीम सोचती है कि आप बॉट हो, तो मेक श्योर एक बार passport.xyz के अंदर जाके अपने स्कोर को 20 से ऊपर रखिएगा ताकि जो है वो यहाँ पे आप एयर ड्रॉप में हर एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो पाओ। वहां पे दोस्तों उसके लिए अगर आप चाहते हो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने के लिए रेडी हूं आप लोगों के लिए। बस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे याला के बारे में। ऑलरेडी याला ने $8 मिलियन की फंडिंग जो है वो मार्केट से रेस करी है। चलो डिटेल में बात करते हैं और आपको लेके चलता हूं यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर जहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिप्टो रैंक के अंदर मैं यहाँ पे लेके चलता हूं और आपको इसकी फंडिंग वगैरह सब एक बार दिखाता हूं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने जो मेरा पिछला चैनल था उसके अंदर मैंने याला के बारे में कवर किया था किस तरीके से आप जो है उसकी टेस्टनेट वगैरह कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अब टेस्टनेट 3 फेज आया है तो हम जो है उसको कवर करेंगे। $8 मिलियन की फंडिंग है, पोटेंशियल ये एयर ड्रॉप है। पॉलीचेन कैपिटल जो है वो यहाँ पे लीड इन्वेस्टर की तरह काम आता है, मतलब जो है वो इन्वेस्ट करता है। हैस्की कैपिटल और गैलेक्सी वेंचर्स जो है उसके साथ मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी दोस्तों अप ऑनेस्ट कैपिटल और साथ ही साथ जो है वो एटर्नल वेंचर्स, जिनके बारे में मैं जानता हूं जो इन्वेस्टर्स के बारे में उसके बारे में आपको बता रहा हूं, जैसे कि पॉलीचेन कैपिटल हो गया, हैस्की कैपिटल हो गया, गैलेक्सी हो गया, एटर्नल वेंचर्स हो गया और साथ ही साथ अप ऑनेस्ट कैपिटल, इन सब ने जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। टायर 1, टायर 2, टायर 3 एक्सचेंज जो है इसके ऊपर जो है वो टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब दोस्तों सिंपली अगर आपको जो है इसकी एयर ड्रॉप फार्म करनी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो मेक श्योर जाके आप जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। फटाफट से दोस्तों याला की टेस्टनेट के अंदर चलते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपली दोस्तों yala.org के अंदर आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है याला की टेस्टनेट जो है आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही हम इनकी वेबसाइट के अंदर आते हैं आपको लॉन्च टेस्टनेट के ऊपर क्लिक करना है। वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो आप जो है उसको जाके फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे टेस्टनेट 2 भी है और टेस्टनेट 1 भी है और हम सबसे पहले टेस्टनेट 1 के अंदर से 2 के अंदर शिफ्ट होते हैं। सॉरी, टेस्टनेट 2 और टेस्टनेट 3 है। मेक श्योर अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम OKX वॉलेट को यूज कर रहे हैं BTC वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए भी और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे हमारा इथेरियम वॉलेट को कनेक्ट करने की भी। दोनों यहाँ पे आप वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे आपका BTC का वॉलेट कनेक्ट होगा और साथ ही साथ जो है वो एक आपका EVM का वॉलेट कनेक्ट होगा या आप कह सकते हो आपका इथेरियम का वॉलेट कनेक्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट से एक बार इसको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही हमारा वॉलेट एक बार कनेक्ट होता है, वेट अ मिनट, तो हमें देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारे स्टेप को एक बार जो है स्किप कर लीजिएगा, कोई यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें करनी नहीं है। यहाँ पे आपने इनको फॉलो किया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे एक बार इनको बता दीजिएगा कि हमने जो है फॉलो कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों आप मिंट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे एक बार स्किप कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ना मैं इस ब्राउजर के अंदर पहली बार खोल रहा हूँ इसको, जो हमारा ब्रेव ब्राउजर है जो है क्रोम बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था तो मैं यहाँ पे स्विच कर दिया यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, अब देखना दोस्तों जो भी आपने बैरीज अर्न करी होंगी ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो गई होंगी। यहाँ पे आपको कोई भी बैरीज नहीं दिखा रही होंगी। ठीक है, ये हमारी टेस्टनेट 2 है, अभी यहाँ पे भी दिखा रही है बट दोस्तों यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली टेस्टनेट 3 के अंदर शिफ्ट हो गई होंगी। अब सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल लगा स्वैप का। अगर आपने जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर टास्क करे होंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ डॉलर पड़े होंगे जो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे YU टोकन्स के फॉर्म में। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 712 टोकन पड़े हैं, मैं इसको YBTC के अंदर यहाँ पे स्वैप कर लेता हूं बिकॉज दोस्तों ये YBTC हमको नीड पड़ेगी वहां पे कहां पे टेस्टनेट 3 के ऊपर, तो डायरेक्टली आप जो है उसको स्वैप कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके जो है वो OKX वॉलेट के अंदर। और ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना आपके पास अपोलिया के इथेरियम होने चाहिए इस टास्क को करने के लिए। मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूं, हमारी यहाँ पे स्वैपिंग एक बार होती है, फिर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे अपने ये हमारे YBTC यहाँ पे स्विच हो जाएंगे टेस्टनेट 3 के अंदर। ठीक है, फटाफट से दोस्तों यहाँ पे हम इसको एक बार अप्रूव कर देते हैं कंफर्मेशन के लिए। इसको एक बार स्वैप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो टोकन है वो यहाँ पे स्वैप हो गए हैं और उसके बाद
बदले हमें जो है वो 0.005 YBTC यहाँ पे रिसीव हो गया है। अब हम इसको स्विच कर लेते हैं टेस्टनेट 3 के अंदर, जहां पे दोस्तों हमारे मेन टास्क यहाँ पे होंगे। अब देखना फिर से हमें अपने वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, OKX वॉलेट ही कनेक्ट करना, जो भी आपने जो है वो अगर बिटकॉइन का भी वॉलेट अगर आपने कनेक्ट किया है, अगर आपने जो है वो यूनिसेट किया है तो आप यूनिसेट का वॉलेट कर सकते हो। तो मैं फटाफट से इन दोनों वॉलेट को एक बार कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, अपने तौर पे। तो यहाँ पे हमारे आपको ये देखो ओके ठीक है, एक बार फटाफट से कर लेता हूं यार, यहाँ पे दिक्कत कर रही है। हाँ, यहाँ पे ना आपको फॉसेट्स क्लेम करने का भी ऑप्शन आएगा। अभी तो फॉसेट्स क्लेम नहीं हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पे फॉसेट्स भी क्लेम होने लग जाएंगे। मैं एक बार इसको फॉसेट्स के लिए डाल देता हूँ, 0.01 BTC मुझे जो है मेरे वॉलेट के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना जितनी बारी मैं करता हूँ तो यहाँ पे यार ये फेल्ड बोल देता है। देखो पिछली बार मैंने करा तो फेल्ड यहाँ पे बोल देता है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे को रिसीव होता है तो मेरे को मेरे BTC यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो 0.006 है, तो यहाँ पे अभी हमने 0.01 BTC क्लेम किया है, तो यहाँ पे भी हमें जो है 0.01 BTC देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर हम उसको स्टेक करेंगे, फिर से हमें YBTC मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको YBTC पहले वहां से मिल गए तो टास्क करना हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सेम काम आप यहाँ पे इथेरियम के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको इथेरियम की फॉसेट्स चाहिए तो यहाँ पे एक बार मैं इसको कर लेता हूँ, इथेरियम के लिए भी रिक्वेस्ट रेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट रेज है, लेकिन ये देते नहीं है। प्लीज YBTC टू मिंट YU टोकन, ये बार बार ऐसे बोलते हैं। बट दोस्तों अगर आपको मिल रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे बोलता है कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी क्लेम फुल है, तो इसको अभी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास ये टोकन है, मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से टास्क करना है। यहाँ पे मेटामिंट के अंदर जाएंगे दोस्तों, आपके पास जितने भी YBTC होंगे आप जो है उनको स्टेक में लगा सकते हो। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे इतने हैं 0.557 के आसपास है, तो मैं 0.57 के आसपास जो है वो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है मिनिमम 0.02 के आसपास कर सकते हो। ध्यान देना 0.02 कर सकते हो, इससे कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 0.02 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है एक बार चेक करना, 0.02 की वैल्यू है 1.68 के आसपास। तो यहाँ पे ना आपको इतना रिसीव हो जाएगा। आप क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी स्टेकिंग यहाँ पे चली जाए, मतलब आप जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे वो आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों अभी मेरे पास यहाँ पे इतनी क्वांटिटी नहीं है, 0.57 के आसपास ही है। मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ कि मेरे को रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए। अभी ये भी रिसीव नहीं हुए, फॉसेट्स भी रिसीव नहीं हुए बिटकॉइन के। दोस्तों अभी ना दिक्कत चल रही है, टेस्टनेट 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुरंत ही यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे देखो अभी 9th क्यू के अंदर हूँ। अब ये जब यहाँ पे मेरे को ड्रॉप करेंगे तब तक करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो यहाँ पे फेल्ड हो जाएगी यार। ये बहुत बार मैंने ट्राई किया तो अभी तक तो फेल्ड ही हो रही है, बट 2 से 3 बारी जो है वो कंप्लीट हुई है मेरे केस के अंदर। अगर आपको मिलती है तो वेल एंड गुड। बाहर से अगर आप कहीं से BTC का जुगाड़ कर सकते हो टेस्टनेट का, तो वो आपकी मतलब थोड़ी सी अच्छी चीज ही मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने आपको बता दिया है क्या आपको करना है। सपोलिया की ब्लॉकचेन के अंदर आना है, वॉल्ट के अंदर यहाँ पे आपको YBTC का लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है वो इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो YU टोकन की। ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे से आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.01 के आसपास, तो यहाँ पे इतना तो ये लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.02 की नीड पड़ने वाली है, 269 के आसपास की नीड पड़ने वाली है, तभी जाके आप क्रिएट वॉल्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आके यहाँ पे आपकी जो है वो जितने भी आपने स्टेक किया होगा, जैसे हमने वहां किया था ना टेस्टनेट 2 के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बदले दोस्तों ध्यान देना, आपको यहाँ पे बेरीज मिलेंगी। ये बेरीज आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। आपको यहाँ पे आपकी बेरीज देखने को मिलेगी, ये बेरीज आपको जो है वो काम आने वाली है। और यहाँ पे आप जो है वो डेली बाय डेली चेक इन करके भी जो है वो बेरीज को अर्न कर सकते हो। बाकी एक रेफरल सिस्टम है, अगर आप अपने दोस्त को रेफरल करते हो तो आप 18% की बेरीज अर्न कर सकते हो। अब आपका दोस्त जो है उसके अंदर टास्क को परफॉर्म करता है तो यहाँ पे आप अर्न कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे लीडर बोर्ड में देखो लोगों ने बहुत सारी बेरीज जो है वो अर्न करके रखी है। किसी के पास 786 मिलियन बेरीज हैं, हमारे पास 38 मिलियन बेरीज के आसपास है। आपके पास कितनी बेरीज है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेक श्योर ओवरऑल आपको टास्क करना है इसके अंदर। अब आप डेली करो या आप वीकली में 2 से 3 बार करो, बट दोस्तों टास्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके जो है वो आपको एयरड्रॉप मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप स्टेकिंग में भी लगाते हो ना, तो एटलीस्ट 0.02 के आसपास की नीड पड़ने वाली है। 0.02 के आसपास की नीड पड़ेगी। ये देखो 0.002 के आसपास की BTC की नीड पड़ेगी, तभी जाके ये जो आपका होने वाला है। और हमारे पास अभी 0.006 है और फॉसेट्स अभी मिल रहे नहीं है, तो अब हम भी इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। देखो प्रोग्रेस यू आर द 9th
इन द क्यू, मतलब मैं 9वीं रैंक में हूँ क्यू में। तो अभी भी देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत तो चल ही रही है यार। अगर आपको फॉसेट्स रिसीव होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा जब तक आपको फॉसेट्स यहाँ पे रिसीव नहीं होंगे। दोस्तों जब जितना जल्दी हो सके फॉसेट्स को क्लेम करो, फॉसेट्स को रिसीव करो, ताकि जो आप एक अच्छी खासे एयर ड्रॉप की एलोकेशन पा सको। $8 मिलियन की फंडिंग है, प्रोजेक्ट ने अच्छा खासा फंड भी रेज किया है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम क्या है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। प्रोजेक्ट यहाँ पे बिटकॉइन की लेयर के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है डीफाई सिस्टम्स के अंदर। मतलब यहाँ पे आप ये मान लो अगर आप बिटकॉइन के अंदर लैंडिंग कर रहे हो, बिटकॉइन मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो ना बिटकॉइन के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। आपको स्वैपिंग करनी है तो लिक्विडिटी यहाँ पे आपको देगा, आप जो है स्वैप करके यहाँ पे इनको टोकन देके इनसे पैसा ले सकते हो। तो लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड कराता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंडिंग और भी बहुत सारी चीजें काम करती है। अभी धीरे धीरे प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट से और भी चीजें करेगा, फंडिंग वगैरह रेस करेगा, तो आपको जो है वो अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगा। बट आप एज इसके साथ जुड़े मत रहिएगा। आप टेस्टनेट फार्म कर रहे हो, एयर ड्रॉप यहाँ पे आपको मिलेगा, एयर ड्रॉप मिलता है बाहर निकल जाओ। सेम काम यहाँ पे जो है वो करता है हेमी भी, बट हेमी जो है वो यहाँ पे ईवीएम के साथ अच्छे से कंपैटिबल है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप याला के साथ कर रहे हो तो याला में ना ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अभी के तौर पे। ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, ट्विटर हैंडल की, ट्विटर में बहुत बड़े बड़े नाम जो है उनको फॉलो करते हैं। अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना है अभी तक तो मेक श्योर जानने लग जाओ। अगर आप इसकी टेस्टनेट फार्म नहीं कर रहे हो, वैसे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिले हो गया हो। हमने इसकी टेस्टनेट 1 भी फार्म करी, टेस्टनेट 2 भी फार्म करी, अब टेस्टनेट 3 फार्म करने की बारी है। तो मेक श्योर दोस्तों यहाँ पे काम डेफिनेटली करना, तभी जाके जो है आप एयर ड्रॉप यहाँ पे से हंट कर पाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको याला की टेस्टनेट फार्म करनी है। टेस्टनेट 3 है ये और टेस्टनेट 2 नहीं है। टेस्टनेट 2 के पॉइंट जितने भी आपको हैं वहां पे आपके पास जितने भी YU टोकन है या आप कह सकते हो YBTC है, उनको आपको स्वैप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इथेरियम सपोलिया की नीड पड़ेगी, वो आपको करना पड़ेगा खुद से ही, तभी जाके आप जो है वो इसके टेस्टनेट 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अभी तक आपने हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं। धन्यवाद।